बोलते बोलते पप्पू यादव जी रो दिए। इनको जान मारने की साजिश की जा रही थी। अपने आकाओं को खुश करने के लिए पुलिस ने एक नया केस कर दिया था। बेल लेना होगा, स्वाभाविक है, केस है तो आप तो जज साहब के ही सामने कहिएगा तो बेल तो लेना ही पड़ेगा। MP एक जो है उनको यदि 2 घंटा बेड के लिए इंतजार कराया जा सकता है, रात भर खाना नहीं दिया जा सकता है, तो आम पब्लिक के साथ क्या बिहार में हो रहा है हॉस्पिटल में। के ऊपर जितने भी मुकदमे के जो भी चार्ज लगाए गए थे, सभी चीज़ों को हमने कड़ी दर कड़ी हम लोगों ने बात को रखा और अंत में यही हुआ कि इनका जो है सो बेल दिया जाए। जज साहब ने कहा। बहस के दौरान नेताजी जो है वो सांसद महोदय ने स्वयं 2-3 बातों को रखा। उन्होंने कहा कि आपका स्पष्ट निर्देश था कि मेरा इलाज समुचित इलाज हॉस्पिटल में हो, तो आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत थी इन लोगों की रातों रात संडे को किसी भी पेशेंट का जनरली डिस्चार्ज नहीं होता है हॉस्पिटल से, तो आखिर PMCH से सुप्रिंटेंडेंट जो है PMCH के कैसे एक व्यक्ति को बिना जांच कराए, बिना कोई निष्कर्ष पर पहुंचे और मेरा डिस्चार्ज कर दिए और कस्टडी करने का इन लोगों का जो था मंसूबा वो पूरा हुआ और जबरदस्ती आधा अधूरा इलाज भी नहीं किए, कुछ भी इलाज के नाम पर कोरम भी पूरा नहीं किए और उनको जेल जो भेजा गया था, इस बात को वो रखे और बोलते। शिवनंदन भारती जी, एक सवाल का सीधा जवाब दे दीजिएगा, बेल मिल गया है, क्या आज जेल में ही गुजारना पड़ेगा या जेल बाहर? नहीं, बेल मिलने के बाद बेल बॉन्ड भराता है, वहाँ जाता है तो 1-2 दिन वक्त लगता है, ये तो सबको पता है। और कह रहे लोग कि एक केस में और बेल लेना बाकी रह गया, वो तो 353 वाला जो केस अभी हुआ था उनका, ये देखिए जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी, देखिए किस तरीके की साजिश हो रही है, ये भी समझना जरूरी है। जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी, हजारों मीडिया कर्मी के सामने गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि नहीं पहले वारंट दिखाइए। जैसे ही वारंट के बारे में हमसे पूछा गया, हमने दिखाया 83 है तो बोले कि मैं गिरफ्तारी देता हूँ। कहीं कोई पुलिस के कार्यों में अवरोध पैदा नहीं किया, लेकिन बेवजह मनगढ़ंत तरीके से अपने आकाओं को खुश करने के लिए पुलिस ने एक नया केस कर दिया था। तो उसमें भी बेल लेना होगा, स्वाभाविक है, केस है तो आप तो जज साहब के ही सामने कहिएगा तो बेल तो लेना ही पड़ेगा। उसकी बेल की सुनवाई कब है? सुनवाई कल हो, कल उसकी सुनवाई होगी। उसके बाद बेल मिल जाएगी। अगर उसमें बेल मिल जाता है तो फिर पप्पू यादव रिहा हो जाएगा। अभी तब तक उनको जेल में अपना वक्त अभी फिलहाल इस केस में बेल मिल गया, ये खबर यही है कि बेल मिल गया। तो अभी जेल में ही रहेंगे या बाहर आ जाएंगे? इस केस में तो बाहर निकलेंगे ना, और उसके बाद अगर और कोई केस होगा तो उस केस का अलग तरीके से देखा जाएगा। इस केस में जो है इनके पास जो भी जज साहब का आदेश आया है, इसमें इनको बेल मिल गया। मगर जो 353 वाला केस है उस मामले में 353 का जब होगा तब बात करेंगे ना, अभी 353 की बात क्यों कर रहे हैं? अभी जो सांसद जी को जो जिस केस में जेल में इनको दिया गया था उसमें बेल मिल गई। न्यायालय के सामने 2-3 बातों का उजागर सांसद जी स्वयं भी किए कि इनको जान मारने की साजिश की जा रही थी। PMCH में जब इनका स्पष्ट निर्देश था कोर्ट का कि इनका इलाज समुचित इलाज PMCH में होना था, तो इनको जेल कैसे भेजा गया। इस बात पर जज साहब ने बहुत संज्ञान गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि आप विहित प्रक्रिया से आइए, जेल सुप्रिंटेंडेंट और जो संबंधित पदाधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका भी आश्वासन कोर्ट के द्वारा दिया गया, लेकिन बोला विहित प्रक्रिया के तहत आप आइए। और अभी इस केस में, जिस केस में इनको 1995 का जो केस था उसमें बेल मिल गया। लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि एक और केस उसी दिन ये कह रहे हैं पुलिस की हमको गिरफ्तार करने में ये लोग सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किए और गर्दनीबाग थाना में एक और केस कर दिया गया था बुद्धापल्ली थाना में। उस केस के लिए जज साहब बोले कि उसमें बहस कल सुनेंगे, चूंकि आज कस्टडी उसमें बना ही है, प्रोडक्शन लगाया हुआ है, तो उसमें कल बहस होगा। लेकिन इस केस में जमानत मिल गई। अब जमानत मिलने से ये हो गया कि ये कल से परसों तक में ये बाहर आएंगे, यही खबर है। फिलहाल अभी बाहर नहीं आ रहे हैं। नहीं, एक केस और रह गया जो पुलिस जो है सो अभी वो देखिए जी बहुत आंदोलन किए हैं, तो आंदोलनकारी जहाँ भी गए हैं तो पूरे बिहार में केस हुआ है। तो अब ये लोगों की दूसरी साजिश चल रही है कि कैसे इनको लंबा से लंबा अवधि तक, इसमें बेल मिल गया तब वो आज लास्ट में दूसरा केस सटाए कि ये भी केस में फिर बेल लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कोर्ट को प्रेयर किया कि जितना भी केस है बोलिए एक ही बार ये सारों को अटैच करा दे, ताकि हम एक ही बार में बहस करके एक ही दिन हम समझ जाएं। तो उनका लिस्ट देंगे PP साहब जो हैं कि कितना केस है। लेकिन इस केस में बहुत बड़ी राहत की खबर इनके लिए है। हम लोगों ने सारी बातों को जज साहब के सामने रखा। मुख्य मांगे इनके जो सांसद महोदय हैं उनका ये कहना था कि हमको जान मारने का ये जो साजिश था, PMCH में बेड नहीं मिलता है और जब हम MP एक जो है उनको यदि 2 घंटा बेड के लिए इंतजार कराया जा सकता है, रात भर खाना नहीं दिया जा सकता है, तो आम पब्लिक के साथ क्या बिहार में हो रहा है हॉस्पिटल में। इस बात को भी उन्होंने बहुत गंभीरता से रखा और बोलते बोलते पप्पू यादव जी रो दिए। बोले मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ, उन गरीबों के लिए रो रहा हूँ
कि जिनका पीएमसीएच में इलाज तक नहीं होता है, हमने जाके जिया है और देखा है उस पल को। तो इसी के माध्यम से उन्होंने कहा कि हमें भी निर्देश किया कि आप जाइए और इस बात को कहिए कि समुचित इलाज पीएमसीएच में नहीं हो रहा है, लोगों के इलाज के लिए भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये बात उनके तरफ से हमको बोला गया। उसका सुनवाई कब फिर होगा? कल सुनवाई होगा। बेल को लेके कोई शर्त भी रखा है कोर्ट? नहीं, कोर्ट ने शर्त यही रखा है कि आपको जब कभी भी कोर्ट को आवश्यकता होगा आप आएंगे और प्रॉपर पैरवी होगा। आप नहीं भी आएंगे तो वकील साहब